जय श्री राम। जब श्री राम अंतरात्मा में विराजते हैं तब प्रत्येक श्वास प्रेम की सुगंध और शांति की ज्योत से भर उठती है। एपिसोड 208 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। देखे लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जंतु देखी दो भाई, मुनिपद कमल कहे तब जाई। भावार्थ, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अपनी सब मुनि ही देखाई। जा जा चाहे कुंवर बर दो, धा धा चकित चितव सबु को। भावार्थ, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु वर्णन विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेहु, राजा मुदित महा सुख लेहु। भावार्थ, सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मन चंते मंचू एक, सुंदर बिसत विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। भावार्थ, सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप हिया हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। ऐसी प्रतीति सबके मन माही, राम जाप तो रब सक नाही। भावार्थ, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेऊ भव धनुष बिसाला, मिल ही सिए राम उर्माला। अस बेचारे गबनों कर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। भावार्थ, इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। आज हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जब जनकपुर की विशाल रंगभूमि में एक अद्भुत दृश्य घट रहा है। सभा में असंख्य लोग उपस्थित हैं, राजा, मुनि, योद्धा, जनसाधारण, पर सभी की दृष्टि एक ही दिशा में स्थिर हो गई है, श्री राम और लक्ष्मण की ओर। पर यह दृश्य केवल जनकपुर का नहीं है, यह आपके हृदय की सभा भी है। पीठ को सहज सीधा रखें, श्वास को शांत होने दें और अपने मन को उस दिव्य सभा में ले चलें।
कल्पना करें, जनकपुर की रंगभूमि में लोगों की भीड़ है। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण सभा में प्रवेश करते हैं, सबके चेहरे आनंद से खिल उठते हैं, नेत्र एकटक हो जाते हैं, पलकें भी मानो ठहर गई हैं। ऐसा दर्शन कभी कभी ही जीवन में मिलता है। जब दिव्यता सामने हो तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अब अनुभव करें, आपके भीतर भी एक शांत प्रसन्नता फैल रही है। अब कल्पना करें, राजा जनक उस दिव्य रूप को देखते हैं। उनका हृदय आनंद से भर उठता है। वह केवल राजा नहीं है, वह एक ज्ञानी आत्मा है जो दिव्यता को पहचानते हैं। वह तुरंत विनम्र होकर मुनि के चरणों में झुक जाते हैं। यह हमें स्मरण कराता है, सच्ची महानता हमेशा विनम्रता के साथ आती है। जहाँ ज्ञान है, वहाँ अहंकार नहीं होता। श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ रंगभूमि में चल रहे हैं। वे जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग आश्चर्य से उन्हें निहारते हैं, जैसे किसी ने पहली बार प्रकाश देखा हो। उनके सौंदर्य में केवल रूप नहीं है, उसमें धर्म की गरिमा है और आत्मा की शांति है। कुछ क्षण बस उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करें। अब एक अद्भुत रहस्य घटता है। सभा में बैठे सभी लोग एक ही अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है श्री राम उनकी ओर ही देख रहे हैं। हर हृदय को ऐसा लगता है कि दिव्यता सीधे उसी से संवाद कर रही है। यही ईश्वर का रहस्य है। वह एक है, पर प्रत्येक आत्मा को व्यक्तिगत रूप से स्पर्श करते हैं। आप कल्पना करें, वही करुणामयी दृष्टि आपके जीवन को भी देख रही है। अब राजा जनक एक विशाल और उज्जवल मंच पर मुनि सहित श्री राम और लक्ष्मण को बैठाते हैं। मानो पूरी सभा उनके दर्शन के लिए सजाई गई हो। जब दिव्यता आती है तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। अब सभा में बैठे अन्य राजा श्री राम को देखते हैं। उनके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति होती है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में उदित हो जाए और तारे स्वयं ही फीके पड़ जाएं। उन्हें समझ आ जाता है, यह तेज साधारण नहीं है। यह वही प्रकाश है जो धर्म की स्थापना करता है। अब सभी के मन में एक ही विश्वास जन्म लेता है, शिव जी का वह महान धनुष केवल श्री राम ही उठा सकते हैं, और यदि धनुष न भी टूटे तो भी सीता का हृदय पहले ही श्री राम को चुन चुका है। क्योंकि सच्चा मिलन केवल शक्ति से नहीं, धर्म और करुणा से होता है। जहाँ सत्य है वही विजय है। अब धीरे धीरे जनकपुर की वह सभा मन पड़ने लगती है।
पर श्री राम का वह स्वरूप आपके हृदय में स्थिर हो गया है। शांत, तेजस्वी, करुणामय। श्वास भीतर लें, धीरे से छोड़ें और अनुभव करें जिस प्रकार जनकपुर की सभा में सबकी दृष्टि श्री राम पर टिक गई थी, वैसे ही जब जीवन में ईश्वर प्रकट होते हैं तो मन की सारी दौड़ स्वतः रुक जाती है। अब बस एक ही अनुभव रहता है, शांति, भक्ति और दिव्य उपस्थिति। जय श्री राम।